आपका नाम लिया था मैंने, आपका नाम मैंने लिया था गुप्ता जी, नाम लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और सम्मान के लिए। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत शत नमन करती हूँ। बहुजन महानायक मान्यवर कांशीराम साहब को शत शत नमन, और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करती हूँ। साथ ही आज इस चुनावी महासभा में पधारे आदरणीय भंते जी को सादर बंदामी, और मंच पे उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्मानित कोऑर्डिनेटर्स, और साथ ही साथ यहाँ पर घोसी लोकसभा के बालकिशन चौहान जी, आजमगढ़ के प्रत्याशी माननीय मसूद अंसारी जी, बलिया के प्रत्याशी माननीय ललन यादव जी, और सलेमपुर के प्रत्याशी हमारे परम सम्मानित उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे बहुजन समाज पार्टी के भीम राजभर जी, और सामने उपस्थित हमारे सभी बहनों और भाइयों, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इस चुनावी जनसभा में जो हमको आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि इस आजमगढ़ में स्पेशली लालगंज में तमाम जो नेताओं का आवागमन हो रहा है और उनके जो भाषण हम लोग सुन रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि देश में ये भारतीय जनता पार्टी की विभाजन की राजनीति किस प्रकार काम कर रही है कि पूरे देश की जनता को दो भागों में बांट के रख दिया गया है। एक जो बीजेपी के समर्थक है वो देशभक्त है, और जो बीजेपी के समर्थक नहीं है उनको देशद्रोही का दर्जा दिया जा रहा है। इसी प्रकार सरकारी संस्थानों को भी दो भागों में बांट दिया गया है। मीडिया की क्या बात करें, मीडिया तो मुट्ठी भर लोगों की बिल्कुल गुलाम बन करके रह गई है, और मीडिया भी दो भागों में बटी हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। उसको गोदी मीडिया का नाम दिया जाना अपने आप में सब कुछ सिद्ध करता है। यहाँ तक कि हिंदुओं की राजनीति करने वाले लोगों ने हिंदुओं को भी दो भागों में बांट दिया। एक है जो भारत में रहने वाले हिंदू, और जो दूसरे हैं बीजेपी के जो समर्थक ग्रुप, वो वाले हिंदू। बीजेपी के अगर आप हिंदू हैं तो आप असली देशभक्त हैं, और अगर आप बीजेपी के समर्थक नहीं हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप देशभक्त नहीं हैं। ये पूरे सिस्टम को खोखला करने का जो प्लान किया जा रहा है, तमाम तरीके के लुभावने वादे किए जा रहे हैं, खोखली गारंटियां सड़कों चौराहों पे लटकी हुई हैं। इन खोखली वादों, इन खोखली गारंटियों के फेर में मत आइएगा। ये पूरी तरीके से सामाजिक ताने बाने को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, सबको पूरी तरीके से खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए कि इस देश में आपने रेल बेच दिया, सड़क बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, और कितनी बेशर्मी से बोलते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं जुटने दूंगा। और मजे की बात देखिए, मजे की बात ये देखिए कि जब सरकार के पास एक भी सरकारी एयरलाइंस नहीं है, तो खिरियाबाग में पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे लोगों का दर्द कितना जायज है कि तमाम गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, ग्रामवासियों को उनकी जगह से छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है, एयरपोर्ट का एक्सटेंशन किया जा रहा है। ये न केवल आजमगढ़ बल्कि ये मऊ, घोसी, बलिया की जनता सरकार से जवाब मांगे कि जब आपके पास एयरलाइंस नहीं है तो आप एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं? अपने उन्हीं चंद पूंजीपतियों लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बना रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, स्पेशली जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जब हम तमाम नेताओं के भाषण सुन रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये नफरत की राजनीति, एक वर्ग विशेष या ये कहें कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा जो माहौल पैदा किया जा रहा है, उस माहौल को जनता जवाब देगी 25 मई को, जब आजमगढ़ का
और लालगंज का चुनाव होगा। और इसके साथ ही साथ अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, यानी कि आपका काम जो है वो ज्यादा तेज आवाज करता है, जबकि आप खाली जुमलेबाजी, जो सरकारी जुमलेबाजी बोल रही हो। क्योंकि इस पद पे पहुंच के आप बड़े बड़े नारे दे रहे थे कि लाएंगे 15 लाख लाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। आए 15 लाख, अच्छे दिन भी आए, लेकिन पूंजीपति लोगों के आए, सरकार के आए, जनता के वो पुराने वाले अच्छे दिन हम डिमांड करते हैं कि वही चाहिए 2014 से पहले वाला, जहां सिलेंडर 350 रुपए का मिलता था, ये 1200 रुपए में मिलने वाला अच्छे दिन।